अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जनरल आसिफ गफूर से मुतालिक ये खबर सामने आई कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर ने उन्हें कबल अज़ वक्त नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद जनरल आसिफ गफूर बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। अब इस खबर से मुतालिक अस्करी ज़राए का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और इस मौक़िफ़ को आज के इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। आज का दिन इंतहाई अहम है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, इसका तयन आज होना है, यानी चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इसके लिए रात गए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी जो 12 अरकान पर मुश्तमिल है, उसके नाम सामने आ गए। उन नामों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम फे के कामरान मुर्तज़ा भी हैं, एमकेएम पाकिस्तान की राना अंसार भी शामिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। साहबजादा हामिद रजा जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, क्योंकि इनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या एसआईसी की जानिब से सामने आया था, तो उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान की इस खुसूसी कमेटी में नहीं जाएगी, इसका बायकॉट करेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा सकता है। पीटीआई का ये फैसला दुरुस्त है या गलत है, जमहूरी है या गैर जमहूरी है, ये फैसला करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इसके इम्प्लीकेशंस पीटीआई पे क्या होंगे, इस पर भी जरा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन आज का दिन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अभी कुछ ही देर में वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है। आज ही नेशनल असम्बली का इजलास भी है, आज ही सेनेट का इजलास भी है, आज ही पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास भी है, आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो समात है वो अदालत में होने जा रही है। यानी हंगामा खेज दिन है, हंगामा खेजी आज के दिन में दिखाई देगी। यानी फुल ऑफ हैपनिंग्स डे है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही होगी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। जो 12 रुकनी कमेटी है, उसकी अगर प्रोपोर्शन देखी जाए, उसको देखकर तो ये कहा जा सकता है कि हुकूमत जिसने कलाबाजियां खाई हैं, वो इसलिए तो नहीं खाई कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को आसानी से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना दे। लेकिन इसके साथ ही जो इस खबर में ट्विस्ट है या इस खबर के अंदर अहम एंगल है, मैं उस तरफ आता हूँ। अब मंसूर अली शाह साहब को हुकूमत चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाना चाहेगी? वो इसलिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उस पर एक नहीं 2 बार वजाहत जारी की और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ ये कि सियासी पार्लिमानी जमात माना जाए, बल्कि उनको मखसूस नशिस्तें भी दे दी जाए। तो मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो मखसूस नशिस्तों का जो कट्टा खुला है, सबसे पहले तो उसको बांधा जाएगा। उसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन को टेकअप किया जा सकता है। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं, वो लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट में आएंगे, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने हालिया दिनों के अंदर जो लाइन ली है, उससे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी तरफ ही इज वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स पीटीआई या हुकूमत के एंटी काम कर रहे हैं। ये तासुर हुकूमत के दिल में गहरा होता गया है। अब हुकूमत ने जो हालिया दिनों में बड़ी उजलत के साथ मामलात किए हैं, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस लगाना होता, तो उसके लिए तो ये सब कुछ ना करना पड़ता, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब तो ऑलरेडी सीनियर प्यूनी जज है और ही इज इन द लाइन, उनको चीफ जस्टिस बनना है। तो फिर हुकूमत की ये जो रियाजत है, जो रात गए 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा के हुई है, इसका क्या फायदा होगा? लेकिन उसके साथ ही ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी कराई कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने वोट दिया, तहरीक इंसाफ ने उस ड्राफ्ट के ऊपर एग्री किया। ये और बात है कि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान में इस फैसले के हक में या 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब होना कैसे है? आज जो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास हो रहा है, सबसे पहले इस खुसूसी कमेटी इजलास के अंदर पार्लियामान की इस खुसूसी कमेटी का चेयरमैन नामजद होगा, यानी इसकी सरबराही किसके पास होगी, सबसे पहले इसका तयन होगा और उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि वोटिंग होगी। यानी जो 3 नाम तजवीज़ किए गए, और मैं आपको ये बता दूं कि 3 नाम जो ये समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तजवीज़ करेगी, नहीं। ये जो 3 नाम हैं वो वज़ारत कानून से आएंगे, यानी वज़ारत कानून जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनके नाम इस पार्लियामानी कमेटी को भिजवाएगी और वो भिजवाए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जजेस हैं। अब बात यह है कि अगर कोई जज जिसका इंतखाब पार्लियामानी कमेटी करती है कि जी ये चीफ जस्टिस होने चाहिए और ये अददी अक्सरियत की बुनियाद पर करती है, अगर अददी अक्सरियत को देखा जाए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल एमकेएम पाकिस्तान को मिला के, यानी राना अंसार का एक वोट मिला के
8 लोग तो ऐसे हैं जो अगर जस्टिस याहिया अफरीदी के हक में वोट दें तो बाकी 4 रह जाएंगे, यानी 2 तिहाई अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी। मैं कामरान मुर्तजा का वोट दूसरी तरफ गिन रहा हूँ, और तहरीक इंसाफ ने तो क्योंकि वैसे ही बायकॉट कर दिया है, तो मेजोरिटी जो है वो हुकूमत के पास है और बआसानी दे कैन स्मूथ सेल, आसानी से वो जिसको भी चाहे इस 3 रुकनी पैनल में से वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस जो है वही होगा जो हुकूमत जिसको चाहेगी, क्योंकि अक्सरियत तो इनके पास है। अच्छा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बायकॉट करने से मुतालिक वो ये है कि पीटीआई को एटलीस्ट आना चाहिए था और अपना एहतजाज इस पार्लियामान की खसूसी कमेटी में भी रिकॉर्ड कराना चाहिए था, और ज़ाहिर है डिसेंटिंग नोट जो पीटीआई लिखती वो तारीख का हिस्सा रहता, रिकॉर्ड का हिस्सा रहता, रादर देन क्या गैर जमहूरी अंदाज में बायकॉट करके बाहर आ जाए। उनके बायकॉट, और फिर ऐसे में कि जब आपने खुद नाम नॉमिनेट किए कि आपकी तरफ से पार्लियामान की खसूसी कमेटी में ये नाम होंगे और उसके बावजूद आप पलट के वापस आ गए, उसकी एक वजह ये भी दिखाई देती है कि बानी पीटीआई कहीं नाराज ना हो जाए कि अगर ये खसूसी कमेटी में भी बैठे हुए तो बानी पीटीआई सरजनिश कर देंगे। अच्छा, अब हुकूमत अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को, यानी ये कमेटी आज तजवीज करती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे, और होता ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे मेरा कोई शौक नहीं है, मैं भी चीफ जस्टिस नहीं लगना चाहता, या बावजू कोई भी रीजन देते हैं, वो इनकार कर देते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस नहीं होना। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो रेस्ट ऑफ द 2 नेम्स हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनमें से कोई एक नाम चुनना होगा इसी पार्लिमानी कमेटी को। अब ज़ाहिर है जो अप्रोप्रिएट है, जस्टिस मुनीब अख्तर को तो वैसे ही नहीं चुनेंगे। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी वजह क्या है। जितनी टसल जस्टिस मंसूर अली शाह से, उससे कहीं ज़्यादा मुनीब अख्तर साहब से है। तो अल्टीमेटली आपको कोई एक नाम चुनना होगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम होगा। अ, अब जस्टिस मंसूर अली शाह भी एग्री नहीं करते। वैसे तो मुझे अनलाइकली ये नज़र आता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी कहीं न कहीं माज़रत कर देंगे, या वो कहेंगे मैंने चीफ जस्टिस में नहीं बनना चाहता। अगर वो कर देते हैं इन केस, फिर क्या होगा? फिर ये जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनमें से मामला निकलेगा और अगले जज के ऊपर, जो यानी चौथे नंबर का जज है, और इस वक़्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, मामला वहाँ तक जाएगा। लेकिन इस हद तक मुझे मामला जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैच अगर पड़ेगा तो जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के मामले पे आके रुक जाएगा, और ये मैं उस सूरत में बता रहा हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस बनने से इनकार करते हैं, और लाइकली ज़राए अब ये बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगने के इम्कानात खासे रोशन है एज ऑफ नाउ एज आई स्पीक। लेकिन आज का जो दिन है वो इंतहाई अहम है। हुकूमत चाह कर भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ना लगा पाई और जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो क्या होगा? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार क्यों कर सकते हैं? याहिया अफरीदी साहब इनकार इसलिए भी कर सकते हैं कि उनकी अच्छी खासी सर्विस पड़ी हुई है। अभी तो 10 साल, यानी 65 साल की उम्र में रिटायर होना है तो 10 साल रहते हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक या तो 3 साल चीफ जस्टिस लग सकते हैं आप, और उसके बाद आपको रिटायर होना होगा, या फिर 65 साल की उम्र तक आप चीफ जस्टिस लग सकते हैं। और अगर आप 3 साल चीफ जस्टिस होके रिटायर हो जाते हैं तो बाकी मानदा जो 7 साल की सर्विस आपकी पड़ी हुई थी, आप उससे पहले रिटायर होके घर चले जाएंगे। तो ये एक रीजन नजर आती है कि क्या याहिया अफरीदी साहब 7 साल पहले रिटायर होना पसंद करेंगे चीफ जस्टिस लगने की खातिर? क्योंकि अगर वो नहीं भी लगते अभी तो आने वाले दिनों में भी सीनियर होंगे वो, यानी वो नेक्स्ट जो इस हवाले से स्पेल आएगा उसके अंदर भी उनको कंसीडर किया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी शायद अपनी 7 साल की सर्विस कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, लास्टली जनरल आसिफ गफूर से मुतालिक जो खबर सर्कुलेट कर रही थी वो ये कि जनरल आसिफ गफूर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर ने कबल अज़ वक्त की नौकरी से बर्खास्त कर दिया और वो बैरून मुल्क चले गए हैं, और उनके अगेंस्ट जो है वो कोई कटा खुलेगा, चार्जशीट है, केसेस ओपन होंगे। अब अस्करी ज़रा इस हवाले से खबर दे रहे हैं कि जनरल आसिफ गफूर दौरे सऊदी अरब पे गए थे, और ज़ाहिर है छुट्टी लेके गए थे। दौरे सऊदी अरब पे जो वो गए उसके बाद वापस आए, और उसके बाद उन्हें एक और मुल्क के दौरे पर रवाना होना है। वो अभी भी चेयरमैन एनडीयू के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये फैल्स प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट जनरल आसिफ गफूर के जी उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा सख्त एक्शन लिया है। अस्करी ज़रा इस खबर की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि 22 दिसंबर को उनको रिटायर होना है। उनकी रिटायरमेंट की जो तारीख है वो 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को ही वो रिटायर होंगे। ताहम इससे पहले उन्हें एक और मुल्क का दौरा भी करना है। तो इसलिए बहुत सारी खबरें जो रूमर्स बन के सर्कुलेट कर रही हैं रिलेटेड टू चीफ जनरल आसिफ गफूर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर, ये फैल्स प्रोपेगेंडा है, ये झूठी खबरें हैं, इसलिए इन खबरों के ऊपर कान ना धरे जाए। आप जनरल आसिफ गफूर की बात कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर तो
जलफैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है और मामलात जैसे उलझे हुए हैं, वो कोर्ट मार्शल कहाँ तक पहुँचा, ये $1 बिलियन सवाल है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।